कल वाणी चल रही थी 16 मार्च 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, मैं तुमको परमधाम साथ ले जाए फिर भेज देता हूँ। मेरा पार्ट पूरा हुआ, फिर आधा कल्प मेरा कोई पार्ट नहीं। फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू होता है। कौन सा? साक्षात्कार कराने का। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को तो समझना और समझाना बहुत सहज है। दूसरों को सुनावेंगे तो खुशी भी होगी और फिर पद भी पावेंगे। यहाँ बैठकर सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी कोई न कोई हरकत करके जेल में चले जाएंगे, फिर उनकी सजा भी बढ़ती जाती है। तो तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है। इसलिए कहा जाता है गर्भ जेल में भी इंजाम करके आते हैं। फिर वहां की बात वहां रही। ये भी सभी बातें बनाई हुई हैं ताकि मनुष्य कोई पाप न करे। ये भी समझाया है आत्मा संस्कार ले जाती है। शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो पंडित बन जाते हैं। मनुष्य समझते हैं आत्मा निर्लेप है। अब निर्लेप तो हो न सके। अच्छे व बुरे संस्कार ले जाते हैं तो कर्मों का भोग भोगना होता है। अभी तुम प्योर संस्कार ले जाते हो। पूरा पढ़ करके फिर वो स्टेटस पाते हैं। बाबा तो सारे झुंड को ले जाते हैं। जैसे मक्करों का झुंड होता है, सारा ट्रेन ही खड़ा कर देते हैं। आत्मा भी बहुत छोटी है तो हम आत्माओं के झुंड को ले जाता हूँ। सबको नहीं ले जाता हूँ। थोड़े रहते हैं, बाकी बाद में आते जाते हैं। और रहते भी वो हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। तो ये माला है ना, नंबरवार बनते आवेंगे। 16 मार्च 1968 की वाणी का तीसरा पेज। बाकी जो बचत होगी वो पिछाड़ी में जावेंगे, फिर आवेंगे भी पिछाड़ी में। तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कोई को तो धारणा होती है, कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। अवस्था ऐसी है तो फिर पद भी ऐसा हो जाता है। तुम बच्चों को तो कल्याणकारी रहमदिल बनना है। तुम्हारा ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। दोष किसको नहीं दे सकते। कल पहले जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी उतनी ही होगी, जास्ती नहीं होगी। कितना भी पुरुषार्थ करावेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ सकता है। फर्क जब पड़े जब कोई को सुनावे। परंतु नंबरवार तो है ही।
कहाँ राव बनने वाले, कहाँ रंक बनने वाले। ये अविनाशी ज्ञान रतन राव बनाते हैं। अगर खुद धारणा नहीं है तो रंक बन जाते हैं। तो ये बेहद का स्कूल है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होते ही हैं। भक्ति मार्ग में तो पढ़ाई की बात ही नहीं होती है, वो तो है ही उतरने की बात। भक्ति मार्ग शोभनिक बहुत होता है, पंप एंड शो बहुत होता है। झांझ बजाते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। अब यहाँ तो वो कोई बात नहीं है, यहाँ तो शांति में रहना है। भजन आदि कुछ भी नहीं कराते। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, तुम आधा कल्प भक्ति करते आए हो। उस भक्ति में देखो कितना शो होता है। सभी का अपना अपना पार्ट है, कोई गिरता है, कोई चढ़ता है, कोई की अच्छी धारणा होगी, कोई की कम होगी। तदबीर तो बाप एक रस कराते हैं। बाप पढ़ाते तो एक रस है ना, बाप है भी एक और पढ़ाई भी सबको एक रस पढ़ाते हैं। बाकी तुम बच्चे हो मॉनिटर। कौन से बच्चे मॉनिटर हैं सारी दुनिया की पढ़ाई जो पढ़ाई जा रही है। कोई बड़े आदमी होते हैं, नहीं आते हैं, बोलो हम आपको घर में आकर के पढ़ावे। क्योंकि उन बड़े आदमियों को तो अपना बहुत अहंकार रहता है। एक बड़े आदमी को हाथ कर लिया तो औरों पर असर होगा, परंतु वह भी अगर किसको कहेंगे तो सभी कहेंगे अरे तुम कहाँ जाकर के फंसे हो, तुमको ब्रह्मा कुमारियों का संग लगा है। इसलिए बेचारे बड़े आदमी भी सिर्फ अच्छा अच्छा कहते रहते हैं। अभी देखो खुद मिनिस्टर तुम्हारे पास आता है, उनको तुम बता सकते हो हमको फलानी चीज नहीं मिलती है, हम इतना खर्चा करते हैं, कोई से भीख तो लेते नहीं है, हमारे पास से कोई लाखों रुपए थोड़े ही रखे हैं। जो हम इतनी महंगाई में 4 रुपए किलो लेंगे। गुड़ हमको भी खाना पड़ता है। अरे हम भारत को हेवन बनाते हैं, हमको तो मदद चाहिए। आप मिनिस्टर हो, हमको परमिट दे दो, बोलेंगे हमारे हाथ में नहीं है। उनके दिल को खावेगा। सभी समझेंगे उनको जादू लगा है। चार्ज वाले भी कोई कैसे होते हैं। उस समय अगर तीर लगा तो काम निकालना चाहिए। ऐसे भी न समझे कि ये हमसे काम लेते हैं। युक्ति से सभी काम करना होता है। कहाँ कहाँ जो काम बड़ा ऑफिसर नहीं कर सकता है, छोटे कर लेते हैं। बच्चों में योग की पावर बहुत अच्छी चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज बच्चा हो, योगी होगा तो काम निकालेगा। नंबरवार तो होते हैं।
यहाँ तो सारी राजधानी तैयार हो रही है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, धारणा तो बिल्कुल ही सहज है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव बढ़ता रहेगा, कशिश होती रहेगी। सुई साफ है तो चकमक तरफ जरूर खींचेगी, कट लगी हुई होगी तो नहीं खींचेगी। तो ये भी तुम्हारी आत्मा रूपी सुई है, जिनकी बेसिकली कट उतरती जाती है, वो डायरेक्ट बाप से सीखते जाते हैं। बाबा ने पहले बताया भी था, तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा। किसका क्लास ट्रांसफर होगा? सबका क्लास ट्रांसफर हो जाता है क्या? जिनकी जो बेसिक पहचान दी गई है आत्मा और परमात्मा बाप की, आत्मा ज्योति बिंदु और परमात्मा बाप भी ज्योति बिंदु, इस पहचान के आधार पर जिन्होंने प्रैक्टिस की, उनकी कट उतरती जाती है। बीज रूप स्टेज में जो टिकने के अभ्यासी बनते जाते हैं, वो डायरेक्ट बाप को पहचानते जाते हैं, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म बन जाती है। बुद्धि के सूक्ष्म बनने से बाप को पहचान लेते हैं, क्योंकि बाप है बहुत सूक्ष्म, अति गुप्त। तो समझो सुई साफ हुई है बेसिकली, तो चकमक तो बाप है, बाप जरूर खींचेगा। कट लगी हुई होगी तो खींचेंगे नहीं। तुम साफ हो जाते हो तो तुम पहले नंबर में चले जाते हो। वाह, वो नंबर 2 वाले उधर ही रह गए। बाप की याद से तुम्हारी कट निकल जाएगी। बाप दादा द्वारा समझाते हैं। गायन भी है, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। इसलिए कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। ये 3 मूर्तियां हैं, 3 तबक्के वाली हैं। सूक्ष्म वतन में तबक्के हैं ना। पहला तबक्का साकार वतन की ओर, आखिरी तबक्का ऊंचे ते ऊंचे धाम की ओर, और मीडियम विष्णु का तबक्का। तो 3 तबक्के हैं। कोई ब्रह्मा को गुरु बनाए लेते हैं, बस ब्रह्मा ही भगवान है, कृष्ण की आत्मा ही भगवान है। तो गुरु ब्रह्मा। अब गुरु ब्रह्मा की जहां तक पहुंच होगी, जहां तक ब्रह्मा ने बाप को पहचाना होगा, वहीं तक अपने फॉलोअर्स को भी पहुंचाएगा। फिर कहते हैं गुरु विष्णु। विष्णु के फॉलोअर्स उतना ही जानेंगे जितना विष्णु ने पहचाना होगा। विष्णु का जो पद बना होगा, उससे ऊंचा पद उनके फॉलोअर्स का नहीं बन सकता। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है।
उसको कहा जाता है महाईश्वर। हैं तो तीनों ही पालना करने वाले, शासन करने वाले। ब्रह्मा ने तो अपार प्यार दिया, उस अपार प्यार का रिजल्ट क्या हुआ है? बच्चे बिगड़ गए। गुरु विष्णु, विष्णु न ज्यादा प्यार न ज्यादा मार, मीडियम प्यार भी देता है, मीडियम, ज्यादा नहीं। तो वैष्णव संप्रदाय बन गया। विष्णु से क्या बना? वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्मा से क्या बना? ब्रह्म समाजी। और सबसे ऊपर तबक्के में दिखाया है शिव शंकर भोलेनाथ। उनको कह दिया महेश्वर, महाईश्वर। शासन करता तो बहुत हुए, परंतु वो महाईश्वर क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा शासन और दुनिया में कोई ने नहीं किया, इसलिए उसको विश्वनाथ कहा जाता है। सारी दुनिया उसे नमन करती है। विष्णु को कौन नमन करते हैं? सिर्फ देवात्माएं विष्णु को नमन करती हैं। विष्णु ने किसको संरक्षण दिया? सिर्फ देवात्माओं को संरक्षण दिया, राक्षसों को संरक्षण नहीं दिया। ब्रह्मा की गोद में हर धर्म की आत्मा पली, इस्लामी भी पले, चंद्रवंशी भी पले, नीचे ते नीचे धर्म की आत्माएं भी पलती रही, गोद का प्यार लेती रही। परंतु कौन छिटक गए हैं? सूर्यवंशी आत्माएं यज्ञ के आदि से ही छिटक गई। वो बाप समान आत्माएं हैं। माँ का प्यार अति का मिला बच्चों को, बाप का साया उठ गया। तो बच्चे किससे हिर गए? माँ से हिर गए। अब जो बच्चे माँ से हिर जाए और बाप की पहचान न हो, तो बाप को पहचानेंगे नहीं तो बाप से वर्षा भी मिल नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चों ने ही मेरे को पहचाना है। इतनी बड़ी दुनिया में तुम बच्चे ही हो जिन्होंने मुझे पहचाना है, बाकी दुनिया मेरे को पहचानती नहीं। पहचानती नहीं तो बाप का पूरा वर्षा भी जीते जी ले नहीं सकती। तो तुम साफ हो जाते हो, तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की कट उतर जाती है, तो तुम पहले नंबर में चले जाते हो, सबसे ऊंचे तबक्के में तुम जाते हो। 3 तबक्के हुए, कौन कौन से? एक तो ब्रह्मा, नीचे तबक्के में जो भी इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन है वो सब प्राप्ति करते हैं, पालना लेते हैं। विष्णु से सिर्फ देवताएं पालना लेते हैं, असुर पालना
नहीं लेते। और एक ऐसा देवता है जो सबको वरदान देता है। क्यों? ये तो न्याय नहीं हुआ है? न्याय क्यों नहीं हुआ है? कि जो देव आत्माएं हैं उनको भी वरदान दे दिया, और जो राक्षसी आत्माएं हैं उनको भी वरदान दे दिया। ये न्याय हुआ क्या? नहीं। कैसे? हाँ, कलयुग के अंत में आकर के सब पतित हो जाते हैं, चाहे देव आत्माएं हो और चाहे राक्षसी आत्माएं हो। ये युग का प्रभाव ही ऐसा है। सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, सब पतित बन जाते हैं। तो सब पतितों को आकर के पावन बनाने वाला एक शिव बाप है, जो शंकर के मुकर्रर रूप से सारी दुनिया को पतित से पावन बनाता है। इसलिए एक ही देवता है 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। न विष्णु का जोड़ा जाता, न ब्रह्मा का जोड़ा जाता, न 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवी देवता का नाम जोड़ा जाता। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जैसे शिव कल्याणकारी है, वो शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो रथ वाली आत्मा भी, रथी भी विश्व कल्याणकारी बन जाती है, तो विश्वनाथ कही जाती है। और दुनिया में कोई नहीं है जो सारे विश्व के ऊपर शासन कर सका हो। तो बोला, जो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, उनमें ऊंचे से ऊंचे कौन है? वो सगाई कराने वाले तो मनुष्य गुरु हो जाते हैं। सगाई कराते हैं ना, तो एक जन्म की सगाई कराते हैं। वो कौन से गुरु हैं? मनुष्य गुरु, देहधारी गुरु। ये तो बाप है, और सो भी बेहद का बाप है। क्या? जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि में, उन सब का बाप है। मनुष्य आत्माओं का भी बाप है। तो जो मनुष्य आत्माओं का बाप है, वो है ऊंच ते ऊंच बाप। और उस ऊंच ते ऊंच बाप के साथ ये गुरु है सगाई कराने वाला। कौन? जिसको कहते हैं सदगुरु मिला दलाल। ये बीच में दलाल है, जो तुम्हारी सगाई ऊंच ते ऊंच। कौन है ऊंच ते ऊंच? शिव बाप, जो साकार तन में आकर के शिव बाबा बनता है। बाबा किसे कहते हैं? साकार और निराकार के मेल को। तो ये तो बाप से सगाई करानी है। कहते हैं बलिहारी गुरु आपनी, जिन गोविंद दियो बताए। भगवान की बलिहारी नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? गुरु की बलिहारी करेंगे, कि जिसने भगवान से मिलाई दिया। तो गोविंद अपने साथ यहाँ आकर के सगाई कराते हैं। कहाँ आकर के? संगम युग कहो, वो तो समय की बात हो गई। और यहाँ आकर माना, यहाँ माने कहाँ? ये तो स्थान की बात हुई।
यहाँ आकर अपनी सगाई कराते हैं। कौन? गोविंद। गौ कहते हैं इंद्रियों को, गौ माने इंद्रियां, और इंदु माने राजा, इंद्रियों का कंट्रोल करने वाला राजा गोविंद। ये सगाई कराते हैं हम आत्मा रूपी सजनियों की। तो बाबा कहते हैं अब मुझे एक साजन को याद करो, माम एकम याद करो। माम एकम का मतलब क्या हुआ? एक बिंदु को याद करें। बिंदु को याद करने की बात नहीं है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप तो ज्योति बिंदु सिर्फ बाप ही है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं बनता है। दूसरे संबंध तब बनते हैं जब वो सुप्रीम सोल बाप कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। तो कहते हैं माम एकम याद करो। माना ये मुरली कब की है? 68 की है। तो माम एकम याद करो, क्या ब्रह्मा को याद करो? है? अरे फिर एकम कौन? शिव। बिंदु को, बिंदु कैसे पता चले कौन सा बिंदु? एक बिंदु को याद करो। अब बिंदी बिंदी आत्मा सब एक जैसी, कौन से बिंदु को याद करो? कैसे पता चले? पार्टिकुलर बिंदु कैसे पता चले? कौन से स्पेशल बिंदु को याद करो? अरे वो बिंदु वो तो सिर्फ आत्माओं का बाप है। वो संबंध है जो सगाई कराने वाला संबंध है, वो बनता ही नहीं। बनता कब है? जब साकार में आता है तो संबंध बनता है। तो मामेकम याद करो का मतलब है कि कोई मुकर्रर रथ है। ब्रह्मा का रथ मुकर्रर नहीं है। कैसा है? टेम्परेरी रथ है। तो टेम्परेरी रथ को याद करो और बीच में चला जाए तो प्राप्ति होगी? फिर तो प्राप्ति नहीं होगी, सगाई बेकार गई, विधवा हो जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा को याद नहीं करना है। क्या रिजल्ट दिया? ब्रह्मा के साथ तुम्हारी सगाई नहीं है, इसको याद नहीं करना है। तुम्हारी सगाई तो हमारे साथ हुई है। क्या? तुम्हारी सगाई तो मेरे साथ नहीं बताया, क्या बताया? हमारे साथ हुई है। क्या अंतर हुआ? मेरे साथ क्यों नहीं कहा? मेरे कहें तो शिव ज्योति बिंदु की बात होती है, और हमारे कहें तो क्या अर्थ निकलता है? राम निराकार और राम साकार, दोनों का जो मेल है, इसलिए कहा तुम्हारी सगाई तो हमारे साथ हुई है। ब्रह्मा के साथ तुम्हारी सगाई नहीं है, इसलिए इसको याद नहीं करना है। शिव बाबा से सगाई करेंगे तो याद भी तो उनको करेंगे ना। अगर ब्रह्मा को याद करेंगे तो प्राप्ति कुछ भी होगी नहीं। करेंगे क्यों कह दिया? शिव बाबा से सगाई करेंगे माने भविष्य के लिए बताया। तो ये जो दलाल बैठा हुआ है बीच में, इसके चित्र की दरकार नहीं है। बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया कि ब्रह्मा का चित्र अलग से नहीं रखना है। समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र दिया ही हुआ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी ब्रह्मा का चित्र है, झाड़ के चित्र में भी ब्रह्मा का चित्र है।
सीढ़ी के चित्र में भी ब्रह्मा का चित्र है। तो ब्रह्मा का चित्र अलग से रखने की कोई दरकार नहीं है। अलग से अकेला चित्र रखते हैं तो ये साबित होता है कि इस एक को याद करना है। तो मामेकम याद करो का अर्थ ये लग जाएगा कि मुझे एक ब्रह्मा के स्वरूप में याद करो, जबकि ब्रह्मा तो सिर्फ दलाल है। क्या दलाल है? ये अपना दलाली लेकर के चलता बनेगा। तुम्हारा काम किससे है? तुम्हें प्राप्ति किससे होनी है? तुम्हारी प्राप्ति तो हमारे से है। तो दलाल का चित्र रखने की दरकार नहीं है। सगाई पक्की हो गई, फिर एक को ही याद करना है। तो देखो, इन द्वारा कराते हैं तो उनको भी दलाली मिलती है, सगाई का भी मिलता है। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, इनका लोन लेते हैं तो वो भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी ऐसे ही समझाते हैं, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। ये ज्ञान की बातें हैं। तुम बहुतों का कल्याण करो तो बहुतों का आशीर्वाद मिल जाता है। अच्छा, ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है और ढेर की ढेर उनकी गीता पाठशालाएं हैं और उनमें जाने वाले ढेर के ढेर ब्राह्मण भांति हैं जो हमारे भाई बंद हैं। हाँ, तो उनका कल्याण करने के लिए हम उन्हें सुनाने जाएं तो उनकी आशीर्वाद मिलती है कि और ही धक्का मारते हैं? अभी तो धक्का मारते हैं, लेकिन क्या जब अंत में प्रत्यक्षता होगी तो हमको धक्का मारेंगे या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद देंगे। उनके दिल से दुआ निकलेगी कि इन्होंने हमको सच्चा रास्ता बताया था, इन गुरुओं ने तो हमारा मटिया मेट कर दिया। तो देखो, ये कल्याण करने में पैसे की दरकार नहीं है। मिसाल मम्मा का देते हैं। मम्मा थी, बहुत गरीब घराने से आई, कुछ भी धन नहीं था, फिर देखो कितनों का कल्याण किया। पैसा तो कुछ यज्ञ में लगाया नहीं। फिर मम्मा जितना पैसे की बचत करती थी, कम खर्च बाला नशी करती थी, इतना तो कोई ने नहीं किया। तो जो कम खर्च किया यज्ञ में, बचत की, उसका उजूरा नहीं मिलता है? उसका उजूरा भी मिलता है। तो ड्रामा में उनका पार्ट था। कोई धनवान होते हैं, देते हैं, म्यूजियम आदि निकालते हैं, तो उस म्यूजियम से, गीता पाठशाला से या सेंटर से बहुतों का आशीर्वाद मिल जाता है। उनको अच्छा साहूकार पद मिल जाता है। अरे ये क्या बात हुई? मम्मा को राजधानी में उच्च पद मिल जाता है, जो धन लाई नहीं अपने साथ, कुछ भी नहीं लाई, और जिन्होंने सेंटर दिया है, पूरा बड़ा का बड़ा मकान दे दिया बना करके, उनको सिर्फ साहूकार यही पद मिलेगा। साहूकार तो कोई पद नहीं होता है, ये तो प्रजा पद है।
प्रजा में फर्स्ट क्लास प्रजा कहेंगे। बड़े बड़े साहूकार होते हैं, राजघराने के नजदीक बैठते हैं। कोई लड़ाई आदि होती है तो धन की राजघराने को बहुत मदद करते हैं, लेकिन राजधानी में ऊंचा पद कहेंगे, है? ऊंचा पद तो नहीं कहेंगे। फिर भी बाप कहते हैं कि 16,000 की लिस्ट में आने से बहुत अच्छा है कि साहूकार बन जाएं। ये क्या बात हुई? इसलिए अच्छा है कि 16,000 की लिस्ट में तो वो आते हैं, माला में वो आते हैं जो सरेंडर होते हैं, अपने को अर्पण कर देते हैं। चाहे जैसा भी स्वभाव संस्कार है, अर्पण कर दिया। तो बाप बांधे हुए हैं कि जिन्होंने भी एक बार अपने को अर्पण किया वो राजघराने में तो जरूर आवेंगे। अगर अच्छी सेवा करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे, और सेवा नहीं करते हैं और ही अंदर आकर के डिससर्विस करते हैं। ज्ञान में आने वालों को भगाते रहते हैं, या कोई सरेंडर होने के लिए आते हैं तो उनको उटकाए देते हैं, भगाए देते हैं। तो फिर उनको ऊंच पद मिलेगा। 16,000 की माला में तो आएंगे, लेकिन जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? दास दासी बनते रहेंगे। तो जन्म जन्मांतर दास दासी बनना अच्छा या साहूकार प्रजा बनना अच्छा? क्योंकि साहूकार प्रजा वर्ग के जो लोग होते हैं उनके भी घर में ढेर सारे दास दासियां होते हैं, उनकी सेवा करने वाले भी ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं। हाँ, ये है कि राजघराने में जो माल बनेंगे तो दास दासियां भी खाएंगे। प्रजा वर्ग के लोग जितना कमाएंगे उतना ही खाएंगे। तो देखो, पद के ऊपर सारा मदार है किस बात का? सेवा का। जितनी सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे, उतनी प्राप्ति करेंगे। डिससर्विस करेंगे तो उतना गवावेंगे। जो प्रजा वर्ग में आते हैं वो तो पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते ही नहीं। बल सेंटर दे दिया, बड़ा मकान दे दिया, लेकिन पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। पवित्र वातावरण में आकर के अपने को चेंज नहीं किया, तो प्रजापद में चले जाते हैं। हाँ, अच्छा साहूकार पद मिल जाता है। वो भी साहूकार पद मिलना, फर्स्ट क्लास प्रजा बनना, ये भी कोई कम थोड़े ही है, अरे राजयोगी बनना अच्छा है या प्रजा योगी बनना अच्छा है? राजयोगी बनना अच्छा है। और राजयोगी बनते कितने हैं? राजयोग सीख करके राजघराने में आने वालों की संख्या कितनी है? 108। बस राजघराने में आने वालों की संख्या 16,108 संख्या है। तो वास्तव में राजयोग सीख करके राजघराने में आने वालों की संख्या जो 16,108 है, वो ही तो भगवान बाप से राजयोग सीखने वाले हुए। बाकी तो राजयोग सीखते ही नहीं। तो राजयोग सीखना अच्छा है या खराब है? अच्छा तो है, लेकिन अगर सर्विस करते हैं तो अच्छे ते अच्छा है। अगर अंदर आकर डिससर्विस करते हैं, धमचक्कर मचाते हैं, तो बहुत खराब है।
बाबा को तो सभी अनुभव है। साहूकारों के पास भी दास दासियां बहुत होते हैं। राजाओं के पास इतना धन नहीं होगा जितना प्रजा में साहूकारों के पास धन होता है। महाराणा प्रताप का मिसाल है हिस्ट्री में। क्या क्या हुआ? महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ते लड़ते हार गए, जंगलों में जाके रहना पड़ा। फिर मददगार कौन बना है? कोई साहूकार निकला जो उनको इतना धन दिया कि वो दोबारा मुकाबला करने योग्य बन गए। ऐसे ही सतयुग का जो लास्ट नारायण होगा वो नारायण तो होगा, महाराजा तो होगा, लेकिन धन उसके पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संगम युग में उसने ईश्वरीय धन का दुरुपयोग किया। जो ईश्वरीय धन मिला उस धन को बढ़ाना चाहिए या मौज मस्ती में गवाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। लेकिन मान मर्तबा बढ़ाने के लिए हवाई जहाजों में घूमते रहना, अपना मान मर्तबा ले लेना, मोटी मोटी पुस्तकें छपाई देना, लोग समझे कि ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत होशियार आदमी है। तो अल्पकाल का मान मर्तबा तो ले लिया, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का जो मंथन करना चाहिए वो मंथन नहीं किया। मंथन जिसने किया, कौन से सन की बात है? हैं? ये कौन से सन की बात है? ब्रह्मा के समय से ही लेकर के और सन 76 तक जिसने धन का उपयोग किया, ज्ञान धन का क्या उपयोग किया? जो ईश्वरीय ज्ञान मिला उसका मनन चिंतन मंथन किया तो वो साहूकार बन गया ज्ञान रत्नों का। उसने धन को बढ़ाया। जैसे हीरा होता है ना, रफ टफ होता है, फिर उसको घिसते हैं तो घिसने से हीरे की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही जो ईश्वरीय ज्ञान है बूढ़े मुख से सुनाया, बच्चों को सुनाया, तो बूढ़ा बाबा छोटे छोटे बच्चों को कैसे कैसे कहानी करके सुनाता है। उन रत्नों को मंथन करके उसमें से ढेर सारी नई नई बातें निकल करके शास्त्रों के सारे राज खुल जाते हैं। तो दुनिया का कल्याण होता है ना। वो कल्याण जिस आत्मा ने किया वो त्रेता में जाकर के राम का राज्य शुरू कर देती है और नारायण की राजाई चली जाती है। इसलिए बोला कोई कोई साहूकार इतने धनवान होते हैं जो राजाई करने वाले राजा इतने धनवान नहीं होते, फिर उन्हीं से लोन लेते हैं। कौन? राजा हैं। जैसे सतयुग का 8वां नारायण किससे लोन लेता है? साहूकार राजा राम से लोन लेता। उस समय राजा नहीं था राम, क्या था? साहूकार था। इसलिए क्या गायन पड़ा? राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। तो साहूकार प्रजा बने कोई, ये भी अच्छा है। क्या? ये भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सृष्टि रूपी रंगमंच की आत्मा जो हीरो पार्टधारी है उसी के लिए ये गायन है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। तो हम भी प्रजा वर्ग में साहूकार बन जाएं तो कोई खराब बात नहीं है। प्रजा बने वो भी अच्छा है।
परंतु दास दासी बनना ये अच्छा नहीं है। सतयुग के आदि से लेकर के या संगम युग के आदि से लेकर के और त्रेता के अंत के जन्मों तक हम दास दासी बनते रहे, और अंतिम जन्म में, त्रेता के अंतिम जन्म में जब स्वर्ग खलास होने वाला होता है, खंडित हो जाता है, स्वर्ग छिन्न भिन्न हो जाता है, उस समय हम राजा बने या राजा के घर में जन्म लेकर के प्रिंस प्रिंसेस बन जाएं, तो ये अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम खंडित होने वाले स्वर्ग के मालिक बने। एक है 16 कला संपूर्ण स्वर्ग और एक है कलाहीन बन करके स्वर्ग की जगह क्या बन जाता है? नरक। तो जो स्वर्ग का अंतिम राजा है उसके ऊपर क्या टीका लग गया? स्वर्ग को खंडित करने का टीका लग गया। स्वर्ग नष्ट करके क्या बना दिया? नरक बना दिया। तो बाप कहते हैं कि साहूकार भी बनना चाहिए। वो भी अक्सर करके गरीब ही साहूकार बनते हैं। क्या ये क्या बात हुई? मैंने ज्ञान की बात बताई। जो यहाँ गरीब निवाज बाप आया हुआ है वो ज्ञान धन का साहूकार किनको बनाता है? जो गरीब होते हैं उनको ही ज्ञान धन का साहूकार बनाता है। नहीं तो इस दुनिया के साहूकारों में हिम्मत कहाँ है? इसने तो फट से सभी कुछ दे दिया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने फट से सभी कुछ दे दिया। तो तुरंत दान महाकल्याण होना चाहिए, है? नहीं होना चाहिए। इसने माने किसने दे दिया फट से? ब्रह्मा बाबा को जब बताया गया कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये मतलब है, तो फट से जितना भी धन था वो सारा ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। तो तुरंत दान महाकल्याण किया ना। सब कुछ दे करके पाकिस्तान में आ गए हैं। माना जब झगड़ा हुआ ना यज्ञ में, तो ये चिंता नहीं की कि हम झगड़े में रहें। क्या दे दिया सो दे दिया। खुद अकेले चले गए पाकिस्तान में। कराची में समंदर के किनारे जो बंगला था, आराम से रहे जा करके। ये संस्कार होते हैं कोई कोई आत्मा के। क्या कोई आत्मा चैन की बंसी बजाना आनंद करती है, कोई आत्मा फिर कहते अरे हमारा सब कुछ जो हरण किया गया है वो तो हमारे ऊपर अन्याय हुआ, तो हम अन्याय से लड़ाई लड़ेंगे। क्या? तो कोई के तो लड़ाई करने के संस्कार होते हैं और ब्रह्मा बाबा के लड़ाई करने के संस्कार नहीं थे। जा करके पाकिस्तान में अकेले बैठ गए। जब पाकिस्तान बना तब जाके बैठ गए या पहले ही बैठ गए थे? पहले ही चले गए। फिर बच्चे तो सब आ गए। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो बच्चे 7-7 तालों में बंद कर दिए गए थे वो सब, उनको मौका मिल गया और बाबा के पास आ गए। तो वहां तुम देखो कैसे रहे। बड़े बड़े मकान थे, मोटरें थी, कितना खर्चा होता था। तो अभी बाप कहते हैं एक बाप को याद करो और आत्माभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए।
कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। बाप तुमको कितना अथाह खजाना देते हैं, इतना अथाह खजाना देते हैं जो तुम पूरा धारण भी नहीं कर सकते हो, है? कोई धारण नहीं कर सकता इतना खजाना, है? नहीं कर सकता। कोई प्रूफ है? अच्छा, भक्ति मार्ग में कोई प्रूफ है? क्या? सागर को आप कर लिया, पूरा ही ज्ञान सागर को। वो तो बहुत चिड़िया हो गई, यहाँ तो उल्टी बात हो गई। बाप कहते तुम इतना धारण ही नहीं कर सकते, इतना खजाना देता हूँ, और तुम कहते हो कि चिड़ियों ने सारा खजाना धारण कर लिया। तो नंबरवार धारण किया होगा चिड़ियों ने, या सारी चिड़ियों ने खजाना हप किया, या कोई एक चिड़िया ने हप कर लिया? पहले तो कोई एक ही निकलता होगा। नहीं, सब चिड़ियों के लिए बताया कि वो चिड़ियों ने इकट्ठा होकर के हप कर लिया बस। हाँ हाँ, जो अगस्त ऋषि हैं उनके लिए गायन है कि उन्होंने सारे सागर को पी लिया। जो भी ज्ञान सागर में ज्ञान रतन थे, जो भी सागर था, सारा का सारा पी लिया। एक दूसरा और मिसाल है, जो भी शास्त्र लिखे गए हैं, वो शास्त्र लिखने वालों में सबसे जास्ती प्रकांड विद्वान कौन माना गया? एक ही माना गया। उतना विद्वान और कोई नहीं हुआ। व्यास ने लिखे जितने शास्त्र, उतना और किसी ने नहीं लिखे। इसका मतलब जो व्यास है वो ही अगस्त्य हुआ। अगस्त्य और व्यास कोई अलग अलग नहीं है। तो बाप तुमको कितना खजाना देते हैं, तुम धारण भी नहीं कर सकते हो। इतना खजाना लेने की तुम्हारी में दम ही नहीं है। अरे मत पर नहीं चलते हो तो धारण भी नहीं कर सकते हो। बाप तो कहते हैं झोली भर लो। कौन सी झोली? ये बुद्धि रूपी झोली भर लो। परंतु भक्ति मार्ग में किसके आगे कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली? तुमने अगर झोली भरी होती तो तुम्हारे आगे भी कहते भर दे झोली। खुद ही पूरी झोली नहीं भरी, झोली नंबरवार खाली रह जाती है। माने झोली नंबरवार भरते हैं, पूरी झोली जिसने भरी उसके सामने भक्ति मार्ग में कहते हैं भर दे झोली। अभी वहां झोली कहां से आवेगी? कहां? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में या भक्ति मार्ग में झोली भरने की बात नहीं है। ये तो भगवान बाप जब आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसके लिए गायन है कि वो अपनी सारी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भर लेता है। यहां देखो बहुतों की झोली भरती रहती है, फिर बाहर जाने से है खाली हो जाती है। फिर क्या करना चाहिए? फिर भरना चाहिए, फिर बाहर जाना चाहिए, फिर भरना चाहिए। तो संस्कार कौन से पड़ जाएंगे? भरने और खाली होने के संस्कार पड़ जाएंगे। फिर क्या करना चाहिए? बाहर ही नहीं जाना चाहिए। बाहर ही नहीं जाना चाहिए। झोली को मजबूत करना चाहिए। झोली को मजबूत करना चाहिए। कैसे होगी झोली मजबूत? मन बुद्धि से बाहर ही नहीं जाना है। प्योरिटी के पावर से। बाप कहते हैं जितना देंगे भले बाहर जाएं, लेकिन बाहर भी जाकर के हम जितना बांटेंगे उतना हमारी झोली स्थायी होती जाएगी। धारणा नहीं होती है तो झोली बह जाती है।
बाप कहते हैं मैं तुमको भारी खजाना देता हूं, ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। क्या रामायण में क्या दिखाया है? जब राम से युद्ध करने गए हैं, सागर ज्ञान रत्नों की झोली भर करके लाया, थालियां भर भर के लाया। तो कौन से ज्ञान सागर की बातें हैं? एक थाली भर के नहीं लाया, ढेर की ढेर थालियां भर करके लाया। नंबर बार जो अपनी झोली भरते हैं तो दान भी करते हैं, खुद ही धारणा नहीं करते तो दान भी कैसे करेंगे? जो दान करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। अपने पास होगा ही नहीं तो फिर देंगे क्या? है तो देंगे जरूर। तो राजधानी स्थापन होती है, ये किसी की बुद्धि में नहीं होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी कल्प कल्प स्थापन करते हैं। इस 84 के चक्र को अच्छी रीति समझना है। क्या इस 84 के चक्र में कोई आत्माएं तो जन्म जन्मांतर के लिए भरपूर हो जाती है और कोई 21 जन्म तो भरतू रहती है, बाकी खाली हो जाती है। कोई 21 जन्म में आती ही नहीं, द्वापर से ही आती है। तो मेहनत है योग की, योग भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है तो पद बहुत कम मिल जाएगा। तुम अभी युद्ध के मैदान में हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो, अगर नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। ये सभी समझने की बातें हैं। ये रथ तो बहुत अनुभवी है, इसने बहुत कुछ देखा है। गावड़े का छोरा था, लौकिक बाप को 15-20 रुपया वेतन मिलता था। क्या कितना? 15-20 रुपया वेतन मिलता था। पारलौकिक बाप तो देखो, ये खेल बड़े मजे का है। कहाँ लौकिक बाप और कहाँ खजाना देने वाला पारलौकिक बाप। इन्होंने गावड़े का भी बहुत अनुभव देखा है। सभी बहुत प्यार करते थे, फिर धीरे धीरे चढ़ता गया। कहाँ चढ़ता गया है? राजाओं, वायसराय, कमांडर इन चीफ आदि सभी से बातचीत करता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। अच्छा, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में राजा बनने वाले, वायसराय बनने वाले, कमांडर जनरल इन चीफ नहीं बैठे हैं क्या? बैठे हैं, बैठे हैं। सभी से बातचीत करता था, एक हद का और एक बेहद का। बड़ी खुशी होती थी बड़ों बड़ों से बातचीत करने में, और सभी का बहुत प्यार था। हम भी नशे से बात करता था। कौन बोला? ब्रह्मा बाबा बोले हम भी क्यों लगाया? दूसरा भी कोई था। है? दूसरा कोई भी था जो बड़े नशे से बात करता था। वो बेहद की बात और वो हद की बात। हम भी बड़े से नशे से बात करता था,
फिर बोला तुम तो गवर्नमेंट के नौकर हो। ईश्वरीय गवर्नमेंट। कौन है? बाबा ने कोई बच्चे को इमर्ज किया, बोला तुम तो गवर्नमेंट के नौकर हो, हम तो मर्चेंट प्रिंस हूं। तो किससे बोला तुम गवर्नमेंट के नौकर हो? है जो राम वाली आत्मा है वो ईश्वरीय सेवा में अपने को अगर अर्पण कर देती है तो बाप सर्वेंट तो बच्चा भी सर्वेंट ही होगा ना। तो तुम तो गवर्नमेंट के नौकर हो, हम तो मर्चेंट प्रिंस हूं। उन ऑफिसरों को भी बोलो क्या, गवर्नमेंट के नौकरों को नशे से बोलना चाहिए, तुम तो नौकर हो, हम मर्चेंट प्रिंस बनने वाला हूं, हमको परमिट दो, हमको कोई भी आपसे मिलने के लिए रोके नहीं। तो झट पर्चे बनाए दे देते थे। कहाँ की बात? पाकिस्तान की बात। परमिट दिखाई और झट अंदर चले गए। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो उनको खुदाई खिदमतगार कहते थे। बाबा को रथवी अनुभवी मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। फिर जुंग आ गई। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा आप हमें कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन बुद्धि में ये रहे तो धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। क्या? ज्ञान से सारी दुनिया पवित्र नहीं बनेगी। ज्ञान से ज्यादा 84 जन्म लेने वाली आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। वो ज्ञान धारण करती हैं, अपने को चेंज करती हैं, तो वो आत्माएं पति से क्या बन जाती हैं? इसी जन्म में पावन बन जाती हैं। लेकिन सारा विश्व तो ज्ञान से पावन नहीं बनेगा। सारे विश्व में तो जड़ प्रकृति के 5 तत्व भी हैं, वो पावन नहीं बनने हैं क्या? कैसे बनेंगे? वो योग बल से पावन बनेंगे। जब तक प्रकृति के 5 तत्वों को पावन नहीं बनाया है तब तक तुम विश्वजीत नहीं कहे जा सकते। विश्व के मालिक कब बनेंगे? कब कहें? जब प्रकृति के 5 तत्वों को भी परिवर्तन करें तब सृष्टि का परिवर्तन होगा। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो, वो पैसे आदि तो सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या कहा है? ये जो स्थूल धन है, लौकिक में कमाया हुआ धन है, वो किसी के पास रहेगा नहीं। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले जाएंगे चोटा, किसकी आग जलाए, सब खलास हो जाएगा। क्या साथ जावेगा? ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज तुम्हारे साथ जावेगी, जिसके अनुसार तुम जन्म जन्मांतर राज्य करेंगे। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे बाबा से हम तो पूरा ही वर्षा लेंगे। क्या है? पूरा ही वर्षा लेंगे कैसे? अरे पूरा ज्ञान धारण करेंगे तो पूरा वर्षा लेंगे।
पूरा ज्ञान भी धारण नहीं करेंगे तो पूरा वर्षा कैसे लेंगे? ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे स्थूल धन बन जावेंगे, स्थूल रतन बन जावेंगे। तो ऐसे सेंसिबल बच्चे एकदम चटक पड़ेंगे। चटक पड़ेंगे माना सेवा में लगेंगे। हाँ, ईश्वरीय सेवा में लग जावेंगे। दुनियावी धंधा-धोरी में उनका दिल नहीं लगेगा। परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर पाई पैसे का पद पाई लेंगे। बाबा ने देखा हम 21 जन्म के लिए मालिक बनते हैं, विष्णुपुरी का मालिक बनता हूं है? बाबा ने देखा हम 21 जन्म के लिए विष्णुपुरी का मालिक बनता हूं, तो सोचा ये तो गधाई है। क्या ये जो लौकिक रत्नों का धंधा था, हीरों के व्यापारी थे, ये क्या है? ये तो गधाई है। रावण राज्य में है ही गधाई, और राम राज्य में है तुमको मिलती है राजाई। तो यहां बोला बाबा ने देखा हम 21 जन्म के लिए मालिक बनते हैं विष्णुपुरी के। कौन से बाबा ने? हैं? कौन से बाबा ने देखा? किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा ने। कैसे 21 जन्म के मालिक बनते हैं? हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा सतयुग में 8 जन्म लेंगे और त्रेता में उनके 13 जन्म हो जाएंगे। इसलिए 13 और 8 मिलकर के 21 जन्म हो जाते हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत बहुत लगती है। बाप से वर्षा जरूर चाहिए। पुरुषार्थ अनुसार राजभाग लिया, फिर गंवाया। अभी फिर बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो। माया भी नाक से ऐसा पकड़ती है जो पता ही नहीं पड़ता है, एकदम माथा मोड़ लेती है। काला मुंह किया, गोया माथा मोड़ लिया। डॉक्टर्स, सर्जन आदि को भी तुम समझा सकते हो। ये संजीवनी बूटी हम तुमको ऐसी देते हैं जो फिर कहा 21 जन्म के लिए तुम बीमार नहीं पड़ेंगे। परंतु वो हिम्मत, वो नशा, वो युक्ति चाहिए बात करने की। एजुकेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आओ तो हम तुमको बतावें इस समय मनुष्यों के कितने आसुरी कैरेक्टर्स हैं, सो दैवी कैरेक्टर्स कैसे बन सकते हैं, वो हम तुमको बताते हैं। फूड मिनिस्टर्स को भी समझा सकते हो। हम ऐसी राजधानी स्थापन करते हैं जहां कभी अकाल नहीं पड़ेगा। इस लड़ाई के बाद एक धर्म और एक राज्य हो जाएगा। अभी हम बाप की श्रीमत से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, तो मनुष्यों को समझाने में टाइम लगता है। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।